हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है कि हु इज़ योर ट्विन फ्लेम, आपके ट्विन फ्लेम कौन है। एंड ट्विन फ्लेम, देखो ट्विन फ्लेम तो बहुत ही रेयर कनेक्शन होते हैं, बहुत ही कम लोगों की ट्विन फ्लेम कनेक्शन होती है। बट ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही चैलेंजिंग कनेक्शन होती है। एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर यूनियन हो जाए तो बेस्ट यूनियन होते हैं, बहुत एक अट्रैक्शन दोनों में होते हैं, बहुत ही बेस्ट यूनियन होते हैं। तो आज की वीडियो कौन कौन देखने वाले हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बट अगर आप आ चुके हो इस वीडियो में तो ज़रूर यूनिवर्स आपको कोई ना कोई साइन या फिर कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, इसीलिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो अगर आप आ चुके हो तो इस वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज तो होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही रेयर होते हैं। तो कौन लोग आज ये वीडियो क्लिक करेंगे, देखेंगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे कि आपकी ट्विन फ्लेम की पर्सनालिटी, उनके लुक्स, उनके नेचर, उनके प्रोफेशन भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपके सामने हैं दो पाइल। तो आप जानते हो, आप खुद के ऑफिशियल नेम की फर्स्ट लेटर से पिक करोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया गया है, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल वन, तो आपके ऑफिशियल नेम की फर्स्ट लेटर ये हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आपकी ट्विन फ्लेम की पर्सनालिटी, प्रोफेशन एंड उनके लुक्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन है आपकी ट्विन फ्लेम एंड आपके ट्विन फ्लेम के पर्सनालिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि आपकी ट्विन फ्लेम की पर्सनालिटी कैसे होने वाली है, वो कैसे इंसान होंगे, ठीक है। चलिए, पाइल वन के ट्विन फ्लेम की पर्सनालिटी। जस्टिस, पहला कार्ड ही कितना पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। लेट्स सी, नेक्स्ट कार्ड आ चुका है लवर्स, वाओ ब्यूटीफुल। एंड द थर्ड कार्ड, ओके, दो कार्ड आना चाहता है, ठीक है, ले लेते हैं दो कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देखो पाइल वन, आपके लिए कार्ड आया है जस्टिस कार्ड, द लवर्स कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ठीक है। तो लवर कार्ड मैं आपको नहीं दिखा सकती, इसीलिए मैंने कवर कर दिया है पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कैसा इंसान है आपकी ट्विन फ्लेम। एंड ट्विन फ्लेम बहुत ही रेयर कनेक्शन होते हैं, बट अगर आपकी है तो ज़रूर आप इस वीडियो में आए हो, डेफिनेटली आए हो, यूनिवर्स आपको लेके आए हैं यहाँ पर। तो आपके ट्विन फ्लेम जो है ना, वो बहुत ही अच्छे किस्म का इंसान है, मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन है। इनके पास सब कुछ मौजूद है, बहुत ही इन्होंने लाइफ में स्ट्रगल करके सब कुछ उन्होंने क्रिएट किया है। किंग ऑफ पेंटिकल से एक राजा जिसके पास सब कुछ है, एंड ये बहुत ही डाउन टू अर्थ है। इनके अंदर कोई भी घमंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। खुद जो भी आज उन्होंने कमाया है, खुद के बलबूते पर कमाया है। एंड बहुत ही जस्टिस लवर पर्सन है, फेयर पर्सन है। एंड यहाँ पर देखो, दोनों ही मेजर आर्काना है, जस्टिस एंड द लवर्स। तो ये उनके पर्सनैलिटी में ज़रूर होगा। जस्टिस है, बहुत ही फेयर पर्सन, किसी के साथ भी ये बुरा नहीं कर सकते। एंड इनको लगता है कि अगर बुरा करे तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगा, जस्टिस सर्व होगा। एंड सभी के साथ अच्छे से बिहेव करता है, सभी के साथ अच्छे से रहता है, किसी को भी कुछ भी ऐसा नहीं बोल देता है कि दूसरे को बुरा लग जाए, ठीक है। तो बहुत ही एक फेयर पर्सन है, एक गुड लुकिंग पर्सन है एंड एक्सट्रीमली फेयर पर्सन है। खूबसूरत हो सकता है, मतलब लुक्स वाइज में अगर बोलूँ तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल एंड बैलेंस पर्सन है, ठीक है। इनके लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने फेस किया है। एंड देखो, टेन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही हार्डवर्किंग पर्सन है। इन्होंने लाइफ में जो कुछ भी कमाया है, खुद के बलबूते पर कमाया है। बहुत ही हार्डवर्किंग पर्सन है एंड बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। इनके अंदर कूट के नॉलेज भरा हुआ है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। एंड द लवर्स कार्ड्स अगर बोला जाए, येस दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो एंड ये आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत। एंड यूनियन, आप दोनों का सॉलिड यूनियन भी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो ये आपकी ट्विन फ्लेम होंगे, आप दोनों एक ही जैसे होंगे। एंड ये बहुत ही एक लवेबल पर्सन है, सभी को लाभ देना इनको पसंद है। मतलब मैंने आपको बोला ना कि किसी के साथ भी इनको लड़ाई झगड़ा करना या फिर किसी के साथ कुछ भी बोल देना इनको पसंद नहीं है। ये इनको ऐसा लगता है कि सभी के साथ एक बैलेंस मेंटेन करा जाए, सभी के साथ एक अच्छे से जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन करा जाए, ठीक है। एंड बहुत ही लवर से सबको प्यार देते हैं, टोटली गिवर पर्सन है कि लेना, ये सिर्फ लेते नहीं है, देते भी है, ठीक है। टोटली गिवर पर्सन है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स है, मैंने आपको बोला कि इनके पास भर भर के पैसा है, इनके पास लग्जरी है एंड ये लग्जरी लवर भी है, ठीक है। इनको बहुत पसंद है लग्जरी में रहना, ये चाहते हैं। एंड ये जो लग्जरी में उनको रहना पसंद है, ऐसा नहीं है कि किसी के बातों में आके, मतलब किसी के हेल्प के थ्रू
लग्जरी को महसूस करें। इनको ऐसा लगता है कि मुझे जो कुछ भी चाहिए मैं किसी के हेल्प नहीं लूँगी, मैं खुद ब खुद क्रिएट करूँगी, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, किसी का हेल्प नहीं लेता एंड थोड़ा सा इनके अंदर ईगो आप देखोगे, ठीक है, थोड़ा सा है, उतना नहीं है, थोड़ा सा ईगो है, बट बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत ही इनके पास सब कुछ है एंड फिर भी ये डाउन टू अर्थ पर्सन है एंड थोड़ा सा शो ऑफ ही हो सकता है। आप देखोगे कि थोड़ा सा शो ऑफ कर रहा है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ की शो ऑफ करेंगे, पैसों का शो ऑफ। एंड ये बहुत ही मनी माइंडेड है, मतलब इनको पैसा चाहिए, ठीक है, मनी चाहिए, मतलब मनी लवर जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही मनी लवर है, मनी माइंडेड है एंड इनको पता है कैसे पैसा निकालना है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे लाइफ को आगे लेके जाना है, इनको बहुत मालूम है। एंड ये ना लाइफ में चाहते हैं एक सच्चा प्यार एंड आप होगे उनके लिए सच्चा प्यार, क्योंकि आपकी ट्विन फ्लेम है, ठीक है। एंड थोड़ा सा इमोशनली भी यहाँ पर पर्सन है। एंड अगर जोडियाक साइन की बोला जाए तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली लिब्रा या टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस यहाँ पर आ रहा है, एरीज लियो सैजिटेरियस भी यहाँ पर है, ठीक है, बट लिब्रा विर्गो, ठीक है, मतलब टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। तो आर्थ साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन बहुत यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। एंड बहुत ही लवेबल पर्सन है, बहुत ही लवेबल, मतलब इनको ना छोटे छोटे बच्चे, क्यूट डॉग्स बहुत पसंद है, बहुत ही एक अच्छे इंसान। यहाँ पर भी देखो एनिमल बना हुआ है, इनको बहुत अच्छा लगता है। इनके पास सब कुछ है, इन्होंने एक वेल्दी पर्सन है, ठीक है, सब कुछ है, बट पेज ऑफ वॉन्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा इमेच्योर है एंड बहुत ही पैशनेट है, ठीक है, थोड़ा सा इमेच्योर ये बिहेव कर सकता है क्योंकि इनको डिसीजन लेने में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कतें हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा इमेच्योर यहाँ पर बिहेव कर सकता है, आपके साथ भी कर सकता है इमेच्योर बिहेव, ठीक है। एंड बहुत ही स्मार्ट किस्म का इंसान है, इनका जो नॉलेज है बहुत ही शार्प है, ठीक है, बहुत ही मनी माइंडेड, नॉलेजेबल पर्सन, गुड लुकिंग पर्सन एंड कॉन्फिडेंट पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड गुड लुकिंग पर्सन है, ठीक है। एंड इनको एडवेंचर करना पसंद है, कोई भी चीज़ अगर इनको इंटरेस्टिंग लग जाए ना तो ये देखेंगे कि कैसे उनके बारे में और कुछ वो जान सकते हैं, ठीक है। इनको इंटरेस्टिंग चीज़ें बहुत पसंद है, एक्सप्लोर करना पसंद है एंड पेज ऑफ वॉन्ड से इनको एडवेंचर करना पसंद है, घूमने जाना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, ठीक है। थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है ये रिलेशनशिप के मामले में, थोड़ा सा इमेच्योर हो सकता है क्योंकि इन्होंने इनके ये ना रिलेशनशिप में उतना मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत ही एक्टिव है। ये ऐसा पर्सन है जो कि खुद के काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, खुद के काम को ज़्यादा देते हैं कि काम काम काम, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि दुनिया को दिखाना है, दुनिया को प्रूफ करना है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ एंड मैं बहुत ही खुद के बलबूते पर कुछ करना चाहती हूँ, मैं दुनिया को शो कराना चाहती हूँ एंड ये कर भी चुके होंगे क्योंकि यहाँ पर भी 6 नंबर है तो वीनस, ठीक है, वीनस इनके बार्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो ये कर भी लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, ठीक है। एंड फ्यूचर में भी बहुत कुछ करेंगे एंड फेयर पर्सन है, जस्टिस लवर, ठीक है। इनको सिर्फ जस्टिस से मतलब है, अगर इनके साथ कोई भी कुछ करे ये इनको ऐसा लगता है कि तू तो बेटा अब जस्टिस पाएगा, ठीक है, तू तो अब पनिश होंगे, ठीक है। एंड सबके साथ बैलेंस करता है, मतलब कोई भेदभाव नहीं है इनके अंदर, ठीक है। रेड येलो हो सकता है, ठीक है, रेड येलो ब्लैक इनके फेवरेट कलर हो सकता है। थोड़ा सा इनके अंदर ग्रीड है, आप बोलोगे किसका ग्रीड है, वो है मनी का, बहुत ही मनी माइंडेड है, तो थोड़ा सा मनी को लेकर ऑब्सेस्ड, ठीक है, मनी ऑब्सेशन थोड़ा सा है। चलिए और देखते हैं इनके पर्सनालिटी में क्या निखर के आते हैं। तो अब तक तो मैं बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर मैंने फील किया, एनर्जी बहुत पॉजिटिव है आपकी ट्विन फ्लेम की। अगेन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। देखो टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड द मून कार्ड, ठीक है, आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ओके, सो देखो नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। एंड मैंने आपको बोला एक ही बात बार बार आ रहा है, वो है इनके अंदर थोड़ा सा ईगो, घमंड। आप देखोगे, ज़रूर देखोगे, मतलब ये घमंड कुछ बुरे चीज़ का घमंड नहीं है, ये जो खुद ब खुद इन्होंने जो बिल्ड किया है लाइफ में, इसका घमंड है। आप समझ रहे हो, आज उन्होंने जो कुछ भी कमाया है, आज उन्होंने जो कुछ भी क्रिएट करा है, उस बात का घमंड है, और अदरवाइज़ कोई भी घमंड या फिर ईगो नहीं है। बहुत ही डाउन टू अर्थ है, हो सके तो ये चैरिटी भी करता है, दुनिया की हेल्प भी करता है, गिवर पर्सन है, दुनिया को दूसरे को प्यार देते हैं,
ठीक है। एंड जस्टिस लवर पर्सन है, किसी के साथ भी बुरा नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है। मुझे कार्ड देखकर बहुत ही पॉजिटिव फील हुआ पाइल 1। तो आपकी ट्विन फ्लेम जो है बहुत ही अच्छे इंसान है। एंड मून है, बहुत ही इमोशनल है, मतलब ऊपर से आपको लगेगा कि बहुत ही रूड है, स्ट्रिक्ट है, इनके अंदर इमोशन नहीं है, बट अंदर ही अंदर एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है। बहुत ही इमोशनल पर्सन है। एंड इनको बहुत धोखा भी मिलता है, मतलब बहुत सारे लोगों को ईजिली ट्रस्ट कर लेते हैं, इसीलिए बहुत धोखा भी मिल जाता है। एंड इनका मदर इशू हो सकता है, ठीक है, या फिर मदर को वो बहुत प्यार करते हैं, मदर ट्रॉमा इनके लाइफ में है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ही स्लो है, आप देखोगे टोटली टर्टल, ठीक है, बहुत ही स्लो है, स्लो मूविंग। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि आप देखोगे कि कोई भी डिसीजन अगर वो लेना चाहते हैं तो कितना टाइम लगा देते हैं, बहुत ही मतलब सोच समझ के फूक फूक के कदम फेंकना, ठीक है, बहुत ही सोच समझ के कदम फेंकते हैं। कोई भी चीज़ करने से पहले 10 बार अगर सोचा जाए तो वो ये सोचेंगे। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपको सॉलिड कमिटमेंट देंगे। यहाँ पर आपके साथ टोटली लव मैरिज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। पाइल 1 बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, ये आपको कमिटमेंट देंगे, ये आपको प्रपोज करेंगे, ये आपके लिए सब कुछ करेंगे बेसिकली। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ब्यूटीफुल, आई थिंक दिस इज़ योर ट्रू ट्विन फ्लेम, दिस इज़ योर ट्रू ट्विन फ्लेम, ठीक है, ये आपके सच्चे ट्विन फ्लेम होंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम में बहुत ही भाग होते हैं, आपको पता है, एक है कार्मिक ट्विन फ्लेम, एक है ट्रू ट्विन फ्लेम, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये आपके ट्रू ट्विन फ्लेम होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखो लवर्स कार्ड ही आ गया है, ये आपके ट्रू ट्विन फ्लेम होंगे। ये जब आपकी लाइफ में आएंगे आपका लाइफ टोटली चेंज हो जाएगा। ये इतना अच्छा इंसान है, इतना पॉजिटिव इंसान है, एंड आप भी बहुत अच्छे हो, आप दोनों ही एक जैसे ही हो, ठीक है। एंड यूनिवर्स एंजल्स आप दोनों को एक टाइम में मिला देंगे। यहाँ पर भी देखो ब्लेसिंग्स मिल रहा है, तो आप दोनों को बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स भी मिलेगा। आफ्टर यूनियन भी आप दोनों को अब बहुत ही ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, थोड़ा सा स्लो है, बहुत ही ओवर थिंकिंग करता है। यहाँ पर भी देखो ब्लैक कलर का घोड़ा है, तो यस ये ना बहुत ही ओवर थिंकिंग करता है। कोई भी अगर चीज़ इनको ऐसा लगे कि बहुत सोचते हैं। एंड आप देखना कि आपको कमिटमेंट देने के भी बहुत सोचेंगे, कमिटमेंट देने से पहले भी आप बहुत सोचेंगे, मतलब बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड है, समझ रहे हो। चैलेंजिंग होगा, सिचुएशन चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन चैलेंजिंग होते ही है। एंड ये थोड़ा सा मनी माइंडेड है, एंड बहुत ही सोच समझ के फूक फूक के कदम फेंकते हैं। एंड प्रोवाइडर होंगे, प्रोवाइडर मतलब दुनिया को प्रोवाइड करना, ये मैंने आपको बोला ना, चैरिटी करना, इनको बिलीव है उस सब में। एंड बहुत बार ना इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, इनके वजह से इम्पल्सिव डिसीजन लेने की वजह से इनके बहुत सारा लॉस भी हुआ है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन या फिर बोलो धोखा मिल जाना, ऐसा भी उनके साथ हुआ है। इसीलिए ना वो बहुत ही चूजी एंड बहुत ही पिकी हो चुके हैं। अभी उनको लगता है कि नहीं, जो भी करना है ना सोच समझ के फूक फूक के कदम फेंकना है, इसीलिए बहुत सोचते हैं। बट ये जब आएंगे ना आपके लाइफ में ग्राउंडेड होंगे, ऐसा नहीं होगा कि फटक से आया फटक से गया, नहीं। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो कार्ड है, ये धीरे धीरे आपके लाइफ में आएंगे। एंड जब आएंगे सॉलिड आएंगे, आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, एंड आप लोग एक साथ ही रहोगे। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है, मैंने आपको बोला ही कि ये बहुत ही थोड़ा सा इनके अंदर रूड, ठीक है, रूड स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना, या फिर आप थोड़ा सा घमंड, ईगो, पैसों का घमंड थोड़ा सा आप देखोगे, मतलब उन्होंने जो क्रिएट किया है उस बात की घमंड। एंड ये बहुत ही कम्फर्ट लाइफ जी रहे हैं, मतलब इनके पास सब कुछ मौजूद है ऑटोमेटिकली, ठीक है, इन्होंने सब कुछ क्रिएट कर लिया है। अभी तो वो ऐस कर रहा है, अभी तो मज़ा कर रहा है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स से कम्फर्ट्स लाइफ वो अब जी रहे हैं, एक हैप्पी लाइफ वो स्पेंड कर रहा है। एंड किसी इंसान का वेट कर रहा है जो कि उनके सच्चे लाभ हो, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसो आराम की ज़िंदगी, ठीक है, एक लग्जरियस लाइफ वो स्पेंड कर रहा है। एंड उनको ना बहुत कंफर्ट पसंद भी है। यहाँ पर भी देखो जकड़ के रखा हुआ है, तो कंफर्टेबल लाइफ इनको बहुत पसंद है, कंफर्ट्स में जीना, लग्जरियस लाइफ को ये बहुत प्रेफर करते हैं। एंड ये थोड़ा सा पैसों का भी ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब माइनी माइंडेड है, ऐसा नहीं कि सब जगह पैसा लगा देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर कोई भी खर्च इनको अगर कोई करने बोले तो बहुत ही सोच समझ के खर्च करता है, मतलब थोड़ा सा चूज़ी है, समझ रहे हो। मतलब पैसा इतना जल्दी से हाथ से निकलने नहीं देते हैं, बहुत ही चूज़ी एंड पिकी है, उतना जल्दी ये खर्च नहीं करेंगे, थोड़ा सा इनके अंदर है, ठीक है, ओके। बट इनके अंदर थोड़ा सा नेगेटिविटी है, जस्ट लाइक ओवर थिंकिंग, ठीक है, ऐसा कुछ ओवर थिंकिंग भी इनके अंदर है। एंड यहाँ पर बहुत ही आज तो आर्ट एनर्जी आ रहा है, तो ग्राउंडेड पर्सन है, स्लो पर्सन है, एंड बहुत ही अच्छे किस्म का पॉजिटिव पर्सन है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, कार्ड बहुत अच्छा है आपके लिए। तो चलिए अब देखते हैं वो कैसे दिखते होंगे। ये तो उनकी पर्सनैलिटी थी, तो चलिए अब देखते हैं वो कैसे दिखते होंगे, आपकी ट्विन फ्लेम कैसे दिखते होंगे। लेट्स सफल मोर। एम्परर,
क्या बात है। नेक्स्ट देखते हैं कैसे वो दिखते होंगे। 2 ऑफ वॉन्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, पहले तो ये उम्र में आपसे बड़े होंगे, ठीक है, या फिर आप दोनों में एज गैप होगा। अगर आप मेन भी देख रहे हो तो एज गैप होगा, ठीक है। ये उम्र में आपसे छोटे होंगे। जो जैसे देख रहे हो वैसा रिजोनेट कर लो, ठीक है। तो एम्परर है, बहुत ही मैस्कुलाइन होंगे। अगर लड़की भी है तो बहुत ही मैस्कुलाइन होंगे। एंड अगर लड़के के लिए देख रहे हो तो ये बहुत ही, आपकी ट्विन फ्लेम बहुत ही मैस्कुलाइन है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही मैं आपको बोले जा रही हूँ कि बहुत ही रूड है। यहाँ पर भी अगर आप फेस को देखो तो बहुत ही रूड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऊपर से बहुत रफ टफ, ठीक है। हो सकता है कि जिम करे, ठीक है। तो रफ टफ मतलब आपको ऐसा दिखेगा कि कुछ इमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। एंड मैस्कुलाइन बॉडी है, ब्रॉड बॉडी है, एंड चेस्ट भी बहुत ब्रॉड है, ठीक है। तो मैस्कुलाइन बॉडी है। एंड अगर लड़का है तो उनका बियर्ड हो सकता है। एंड ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन उनका बियर्ड हो सकता है। मतलब हेयर भी उनका ब्लैक एंड वाइट, मतलब हो सकता है कि उनका जो कलर है हेयर की वो चेंज हो रहा है, ठीक है। बट अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट होंगे, जस्ट लाइक मदर, ठीक है, मदर की तरह। एंड मनी माइंडेड हो गया। अगर लड़की है तो बहुत खूबसूरत होंगे। उनके हेयर कलर उनका कराना शौक हो सकता है। अगर लड़की के लिए देख रहे हो तो बहुत एक्सट्रीमली लेवल ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी विद ब्रेन, बहुत ही खूबसूरत होंगे। एंड उनका हाइट अगर बोला जाए तो मीडियम फीट यहाँ पर दिख रहा है लड़की के लिए। अगर लड़के के लिए देख रहे हो तो यहाँ पर टॉल हाइट दिख रहा है, ठीक है, टॉल हाइट, मीडियम टू टॉल हाइट यहाँ पर दिख रहा है। एंड मैस्कुलाइन बॉडी होगा, रिमेंबर मैस्कुलाइन बॉडी होगा, बॉडी बहुत ब्रॉड होगा। एंड बिजनेस पर्सन ये हो सकता है, हम लोग तो देखेंगे प्रोफेशन। एंड इनको रेड कलर बहुत पसंद है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। अगर लड़की भी है तो रेड, येलो, ब्लैक, ठीक है, इनको बहुत पसंद है रेड कलर, रेड, येलो, ऑरेंज। एंड इनके आइज़ बहुत ही खूबसूरत आइज़ हैं, बड़े बड़े आइज़ हैं। इनका आईब्रो भी खूबसूरत है। आईब्रो भी यहाँ पर ब्रॉड है, ठीक है, ब्रॉड आईब्रो। एंड आइज़ भी खूबसूरत है अगर लड़का है तो, ठीक है। एंड मैस्कुलाइन बॉडी है। उनके बियर्ड हो सकता है, लॉन्ग हेयर हो सकता है, या फिर शॉर्ट हेयर हो सकता है कि उनके बियर्ड वो सेव करके रखते हो, ठीक है, वो भी हो सकता है। एंड बहुत ही उनकी अगर कॉम्प्लेक्शन बोला जाए तो एक्सट्रीमली फेयर, ठीक है, फेयर मीडियम। यहाँ पर ब्लैक नहीं दिख रहा है, डार्क नहीं दिख रहा है, तो फेयर है, मीडियम है, एक्सट्रीमली फेयर ज़्यादा हरा है, ठीक है। दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे। हो सकता है इनका आई भी बहुत ही, आई कलर भी आप नोटिस करो, आई कलर में कुछ ना कुछ है। अगर लड़की है तो छोटे छोटे आईज होंगे, ठीक है, छोटे मतलब उतना छोटा नहीं, मतलब जो मीडियम, जो शार्प आई होते हैं वैसा कुछ। एंड जो आईब्रो होंगे वो बहुत ही स्लिक आईब्रो होंगे, ठीक है। एंड थिन लिप्स होंगे। अगर लड़का है तो ब्रॉड लिप्स होंगे। अगर लड़की है तो इनको ड्रेसअप करना बहुत पसंद है। खुद के हेयर, खुद के नेल्स एकदम आप देखोगे टिप टॉप, ठीक है, बहुत ही परफेक्ट, ठीक है। आप देखोगे कि उनके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। आप इम्प्रेस हो जाओगे उनके ड्रेसिंग सेंस देखकर। और अगर आप लड़के के लिए देख रहे हो तो इनका भी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बहुत ही स्मार्ट है, ठीक है। इनको बूट पहनना पसंद हो सकता है। इनको बूट पहनना, कैप पहनना, हो सकता है कि एक कैप पहनते हो। एंड हाइट मैंने आपको बोल ही दिया। एंड इनका हेयर ब्लैक, ग्रे या फिर ब्राउन हो सकते हैं, ठीक है। आई थिंक वो कलर कराता है, मतलब उनका जो हेयर है ना वो वाइट हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके वाइट हो रहा है, तो इसीलिए ना वो कलर कराता है अगर लड़के के लिए देख रहे हो तो। एंड बहुत सारे लोग इनको पाना चाहते हैं। बहुत इनका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है। एंड बहुत ही स्मार्ट है, ठीक है। एंड बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। इनका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है। आप देखोगे कि इनका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही शार्प है, बहुत ही अच्छे है। इनके हाथों में कुछ ना कुछ हो सकता है। आप देखोगे कि हमेशा हाथों में कुछ ना कुछ पहनते हैं। हो सकता है रिंग पहनते हैं या फिर कुछ ना कुछ इनके हाथों में है। आप नोटिस करना, कोई ब्रेसलेट या फिर कुछ भी इनके हाथों में, ये ना ऐसे कुछ ना कुछ पकड़ के रखते हैं। इनके हाथ ऐसे फ्री नहीं हैं। तो आप देखोगे कुछ ना कुछ तो पहने हैं। हाथों की कुछ ना कुछ तो बात है, ठीक है। हाथों को सुंदर बनाना, हाथों को अट्रैक्टिव बनाना, हाथों से तो कुछ ना कुछ इनका है। हो सकता है कि बहुत ज्वेलरी पहनते हो। अगर लड़की हो तो बहुत ही ब्रेसलेट पहनते हो। अगर लड़का हो तो हो सकता है कोई ब्रेसलेट पहनते हो। हाथों में उनका कुछ ना कुछ है।
ओके, एंड बहुत ही ट्रेडिशनल वेयर है, ठीक है। अगर लड़की भी थी, लड़की है तो बहुत ट्रेडिशनल है, अगर लड़का है वो भी बहुत ट्रेडिशनल है। थोड़ा सा ओल्ड माइंडसेट के है, ठीक है, ओल्ड माइंडसेट, मतलब जो मॉडर्निटी अभी जो चल रहा है वैसा नहीं, मतलब ये सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि मॉडर्निटी को वो सपोर्ट नहीं करेंगे, नो, ये सपोर्ट करेंगे, बट ये थोड़ा सा ओल्ड है, समझ रहे हो, थोड़ा सा ओल्ड है, मतलब उनको ट्रेडिशनल वेयर बहुत पसंद है। स्पिरिचुअल भी पर्सन, ये हो सकता है कि बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, ट्रेडिशनल वेयर उनको पसंद है। अगर लड़की भी है, अगर लड़की है तो दोनों ही पहनते हैं, बट मोस्टली अगर लड़की है तो ट्रेडिशनल वेयर को ही फॉलो करते हैं, वेस्टर्न वेयर बहुत कम ही पढ़ते हैं, ठीक है। एंड बहुत ही फायर एनर्जी है, आप देखोगे कि बहुत ही कॉन्फिडेंट है। एंड एम्परर आया है, मैंने आपको बोला कि बहुत ही ईगो है इनके अंदर, ईगो, कॉन्फिडेंट, तो आप देखोगे कि फायर, ठीक है। इनके साथ बात करना इतना इजी नहीं है, आप देखोगे कि इतने जल्दी आप बात नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा इनके अंदर वो जो होते हैं ना रूड, ठीक है, थोड़ा सा एरोगेंट। ओके, तो चलो अब उनके प्रोफेशन देख लेते हैं। लेट्स सी पाइल 1 के ट्विन फ्लेम की प्रोफेशन। तो वो एस्टेब्लिश्ड पर्सन है, इनके पास सब कुछ मौजूद है, आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगा। लेट्स सी प्रोफेशन, 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 टेम्परेंस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये ना पहले तो कोई फैमिली बिजनेस इनका हो सकता है, फैमिली बिजनेस से हो सकता है। नेक्स्ट है टेम्परेंस, कोई हीलिंग कामों से जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर, लॉयर, हीलिंग काम, लोगों को हील करना, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, ऑकल साइंस में हो सकता है, टैरो रीडर में हो सकता है, हीलर हो सकता है, लाइट वर्कर हो सकता है, हीलिंग करना, रेकी हीलर हो सकता है, हीलिंग करना, दूसरों को हीलिंग करना, ठीक है। एम्परर है, मैंने पहले ही आपको बोला कि इनका इंट्यूशन बहुत हाई है, इनका थर्ड आई ओपन है, आप देखो थर्ड आई इनका ओपन है, ठीक है, इनके इंट्यूशन बहुत अच्छा है। तो टेम्परेंस है, टोटली हीलिंग कामों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। डॉक्टर, जो भी पोजीशन हो जहाँ पर ये दूसरे को हील सेंड करते हैं, दूसरे लोग तकलीफ लेके आते हैं एंड ये सेंड करते हैं, हीलिंग सेंड करते हैं, या फिर इनको हेल्प करते हैं एज सच हीलिंग में। एंड इनके अंदर कोई स्किल्स है, मतलब ये खुद के हॉबी के ऊपर काम करता है, हॉबी, ठीक है, स्किल्स, कोई अच्छी गॉड गिफ्टेड स्किल्स है इनके अंदर, एंड वो है हीलिंग से जुड़ा हुआ। तो एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है, ऑकल साइंस में हो सकता है, हाँ, फैमिली बिजनेस में हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। यहाँ पर एम्परर है तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी इनका साइड हसल कुछ बिजनेस ज़रूर हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, तो फैमिली बिजनेस हो सकता है, इनका खुद कुछ बिजनेस हो सकता है, ठीक है, एंड डॉक्टर हो सकता है, रेकी हीलर, फिजियोथेरापिस्ट, ठीक है, लाइट वर्कर, हीलिंग के कामों से जुड़ा हुआ इनका प्रोफेशन हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर ये दूसरे को हील करते हैं, दूसरे को रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स सेंड करते हैं, या फिर दूसरों को तकलीफ से निकालता है, खुद की क्रिएटिविटी के ऊपर ये काम करता है। एंड ये टोटली डिवाइन से कनेक्ट हुआ है, ठीक है, इनके थर्ड आई ओपन है, ये सब कुछ देख पाते हैं, ये इंसानों को देख के इनको समझ में आ जाता है वो कौन कैसा है, ठीक है। एंड 4 नंबर बहुत बार आ रहा है, 4, 5, 2, ठीक है, तो हो सकता है कि ये सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ काम करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, एक बैलेंस पर्सन है, यहाँ पर बहुत बार बैलेंस का कार्ड आया है। एंड खुद कोई NGO हो, ठीक है, जहाँ पर वो चलाते हैं, दूसरों को हेल्प करते हैं। यहाँ पर टोटली मैं एक देख पा रही हूँ कि दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करना, दूसरों को हेल्प करना, ठीक है, हीलिंग कामों से जुड़ा हुआ हो सकता है। एंजल के नीचे ही एंजल आया देखो सो ब्यूटीफुल, देखो आप, एंजल के नीचे ही एंजल, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे पर्सन है इनका। एंड इन्होंने बहुत कुछ कमाया भी है, लग्जरियस लाइफ इनको पसंद है, यानी कर भी लेंगे। यानी जस्टिस लवर पर्सन है, ये सोच समझ के ही आपको कमिटमेंट देंगे। अगर ये आपको कमिटमेंट देंगे तो कभी भी कमिटमेंट से बैक स्टेप नहीं लेंगे, हमेशा से आपके साथ ही रहेंगे, आपके पास ही रहेंगे, ठीक है, एंड आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, क्योंकि ये बहुत फेयर पर्सन है, किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। एंड ये टीचर भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है, ये टीचर भी हो सकता है, बट मैं हीलिंग देख पा रही हूँ, ठीक है, इनका इंट्यूशन हाई है, बहुत हाई इंट्यूशन है, तो ये हीलिंग कामों से जुड़ा हुआ सकता है। ओके, तो चलो अब यहाँ से देख लेते हैं, उनका प्रोफेशन भी हम लोग चेक कर लिया है, एंड उनके पर्सनालिटी भी, उनके लुक्स भी, तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव पर्सन है। एंगेजमेंट सो ब्यूटीफुल। ओके, यहाँ पर बहुत सारा आ रहा है, मैं सिर्फ एक लूँगी यहाँ पर। एंगेजमेंट, गेटिंग टू नो ईच अदर, ओके, वेरी सून,
तो ये वेरी सून आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। वेरी सून आपके लाइफ, अगर वो ऑलरेडी आ चुके हैं तो वेरी सून आपके लाइफ ग्रो करेंगे, ठीक है, आगे जाएंगे। तो देखो फर्स्ट कार्ड है एंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू ए हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। मैं आपको क्या ही बोल रही थी कि ये अगर आपको कमिटमेंट दे देंगे तो ये कभी भी बैक स्टेप नहीं लेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आ जा रहा है कल जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही अच्छे किस्म का इंसान है, फेयर पर्सन है, गुड लुकिंग पर्सन है, जस्टिस लवर पर्सन है। एंड आपको ना एंजल्स ऐसा भी बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी एंगेजमेंट हो रही है, होने वाली है, हो रही है। मैंने क्यों बोला हो रही है, तो हो सकता है कि हो रही है। सो बहुत लोग यहाँ पर अगर मिल चुके हो आप लोग तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोगों की एंगेजमेंट होने वाली है इसी इंसान के साथ। एंड हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, यहाँ पर भी देखो रिंग शेयर हो रही है, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाले हैं। एंड अगर आप नहीं मिल चुके हो तो वेरी सून का कार्ड है, ठीक है, वेरी सून का कार्ड है। जो लोग नहीं मिल चुके हैं बहुत जल्दी ये आपके लाइफ में आएंगे। बट आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिविटी ऐसा नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव सोचोगे ये आएंगे, ठीक है। यूनिवर्स को नेगेटिव चीज़ें मत सेंड करो, ठीक है। यूनिवर्स को पॉजिटिविटी सेंड करो। यूनिवर्स को बोलो कि येस आई एम रेडी, आई एम रेडी टू रिसीव ऑल हैप्पीनेस, ठीक है। जल्दी जल्दी आपके लाइफ में आएंगे। एंड जब भी आएंगे ना बहुत फास्ट मूव करेंगे, ठीक है। बट ये ना आपको कमिटमेंट देने में थोड़ा सा टाइम ले लेंगे। बट अगर ये कमिटमेंट दे देंगे, मतलब ये पोजीशन जब स्टार्ट हो जाएगा तब तो बहुत बैक टू बैक होगा, बहुत फास्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। वाओ, तो मुझे यहाँ पर बहुत ऐसा ही फील हो रहा है कि आप दोनों ऑलरेडी मिल चुके हो, एक दूसरे के साथ ही हो। तो आपको और भी ज़्यादा एक दूसरे को जानना है, उनके बारे में लाइक एंड डिसलाइक जानना है एक दूसरे के बारे में, और ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोचना है, जानना है। जितना आप जानोगे उतना आप दोनों का बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। एंड जो लोग नहीं मिल चुके हैं, डोंट वरी, जब भी आप लोग मिल जाओगे आपको ऐसा बैठे नहीं रहना है, आपको एफर्ट्स लेना है, आपको एक दूसरे को जानना है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है एंड पॉजिटिव सोचना है। जितना करोगे एंड उनको टाइम भी देना है, क्योंकि आपको मैंने बोला कि ये बहुत ही स्लो पर्सन है, तो उनको थोड़ा सा आपको टाइम देना है। चलो अब यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। सो गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, ठीक है। ऑलरेडी 2 कार्ड आ गया है, मैंने 2 कार्ड ही यहाँ पर मांग रही थी, ओके। फर्स्ट कार्ड ये आया था, ओके, सेक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट्स ट्रूली सेक्रेट। तो ये आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप दोनों में ये जो यूनियन होगा ना, मतलब आई थिंक आप दोनों का चाइल्ड भी बहुत डिवाइन चाइल्ड आने वाले हैं। तो ये आप दोनों का यूनियन बेस्ट यूनियन होगा एंड ट्रेजर होगा ये आपके लिए, मतलब सीरियसली बहुत ही एक ऑनरेबल एंड ऑनेस्ट रिलेशनशिप होगा एंड इट्स ट्रूली सेक्रेट। आप दोनों में केमिस्ट्री बहुत होगा एंड फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होगा, ठीक है। अट्रैक्टिव आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत होगी, बहुत ही अट्रैक्शन आप दोनों में होगा, फिजिकली अट्रैक्टेड होंगे, ओके। नेक्स्ट, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil a blessing will soon, oh my god, will soon be revealed, okay। तो बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, ठीक है। एंगेजमेंट यहाँ पर भी देखो, मैंने आपको बोल रहा था वेरी सून, ये कार्ड भी कॉन्फर्म करता है कि येस ए ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। यूनिवर्स आपको यहाँ पर कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं कि एग्जैक्टली बहुत जल्दी एक ब्लेसिंग्स आपके रिवील होने वाले हैं। तो आपको बहुत बार ना आप ऐसा सोचते हो कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है ना, उनके लिए एक पर्पस है, ठीक है। सबके पीछे एक पर्पस होता है। तो आपके लाइफ में भी जो भी कुछ हो रहा है उनके पीछे भी कोई ना कोई पर्पस है। तो ऐसा मत सोचो, ठीक है। तो जो भी हो रहा है, अगर अच्छा हो रहा है उनके पीछे भी कुछ ना कुछ डिवाइन प्लान है, अगर बुरा हो रहा है उनके पीछे भी कोई ना कोई डिवाइन प्लान है, ठीक है। एंड अगर आप बहुत होपलेस हो रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाले हैं लव के टर्म्स पे, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं, बहुत जल्दी एक ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं जो कि सून रिवील होगा। एंड यहाँ पर भी एंगेजमेंट आप देखो, यहाँ पर भी वेरी सून का कार्ड है, तो सब लोग एक दूसरे के साथ ही रिजोनेट कर रहा है, यस। तो बहुत जल्दी एक ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो ऐसा मत सोचो, ठीक है, नेगेटिव मत हो जाओ। मैं आपको बोल रही थी ना, अगर आप नेगेटिव होते हो ना, ये क्या होता है ना, नेगेटिव होने के बाद हम लोग यूनिवर्स को नेगेटिविटी सेंड करते हैं। इसी वजह से ना यूनिवर्स और भी ज़्यादा डिले कर देते हैं, मतलब और भी ज़्यादा डिले हो जाता है। जो आपको अभी मिल जाना चाहिए था वो आप देखोगे कि बहुत डिले हो रहा है, यही प्रॉब्लम है। चलो अब यहाँ से देख लेते हैं उनके और कुछ कैरेक्टर, हम लोग यहाँ से देखते हैं उनके और कुछ कैरेक्टर्स या फिर पर्सनालिटी जो भी है, की पॉइंट्स। ओके, इट्स इनफ आई थिंक, ओके एक और, ओके इट्स इनफ, ओके। सो देख लेते हैं एक एक करके। पहले तो इनको मैं एक साइड करती हूँ, जस्ट ए मिनट गाइज।
ओके, फर्स्ट कार्ड आप देख ही लो, ओन कार एंड बाइक, ठीक है, तो इनके पास कार बाइक होंगे। नेक्स्ट देखो, मैंने आपको बोला ना कि वेल्दी पर्सन है, फ़नी बट क्यूट, ठीक है, ये बहुत हंसाएंगे आपको, जोक क्रैक करेंगे, बट बहुत क्यूट होंगे। नेक्स्ट देखो, रिच एंड वेल्दी, ये बहुत ही रिच पर्सन है, ठीक है, इनके पास भर भर के पैसा है, इनके पास मतलब मनी माइंडेड। नेक्स्ट देखो, स्पिरिचुअलिटी, ये सिर्फ बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। यहाँ पर भी आप देखो, इनका स्पिरिचुअलिटी में ज़रूर कुछ ना कुछ है, ठीक है, हीलिंग कामों से ये जुड़ा हो सकता है। नेक्स्ट देखो आप, राउंड फेस, इनका फेस राउंड होगा, ठीक है, राउंड फेस होगा इनका। नेक्स्ट टॉपर, ये बहुत पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा है, मैंने आपको बोला बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन, ओके, तो टॉपर होंगे ये कॉलेज लाइफ में या फिर स्कूल लाइफ में, हो सकता है कि टॉपर रहे हो। एंड सेम वाइफ, यस दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, तो डेफिनेटली सेम वाइफ तो होगा ही। ओल्डर यंगर, यस आप दोनों के अंदर एज गैप होगा, ठीक है, ओल्डर होगा एक यंगर होगा। नेक्स्ट इंट्रोवर्ट, तो ये इंट्रोवर्ट होंगे। नॉटी एंड प्लेफुल, ओके, तो ये बहुत ही नॉटी होंगे एंड प्लेफुल होंगे, इनको मतलब मौज मस्ती करना, घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर रख देते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, रोमांस, ये बहुत ही रोमांटिक हो गया, आप दोनों में भी बहुत रोमांस होगा, आप दोनों भी बहुत रोमांटिक पर्सन होंगे। मैंने यहाँ पर सेक्रेट यूनियन से भी मैंने आपको बोला कि बहुत ही फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड होंगे। एंड लास्ट का लॉयलिटी, वाओ, तो ये लॉयल होंगे। यहाँ पर एम्परर भी है, तो येस ये बहुत ही लॉयल पर्सन, एक बार आपको अगर कमिटमेंट दे दे तो ये कभी भी किसी और के पास जाता ही नहीं है, ठीक है, तो बहुत जस्टिस लवर पर्सन है, लॉयल पर्सन है, आपके लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, ठीक है, लॉयल पार्टनर आपको मिल रही है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग, तो बहुत ब्यूटीफुल, आपकी ट्विन फ्लेम की पर्सनालिटी बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो क्लेम कर सकते हो, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आपके ऑफिशियल नेम की फर्स्ट लेटर ये हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम की पर्सनालिटी, उनके लुक्स एंड उनके प्रोफेशन कैसे होंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि आपकी ट्विन फ्लेम की पर्सनालिटी कैसे होने वाली है, वो कैसे इंसान होंगे। पाइल 2 के ट्विन फ्लेम की पर्सनालिटी कैसे होने वाली है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत रेयर होते हैं, तो अगर आप आ चुके हो तो ज़रूर आपके लिए मैसेज होगा। Let's see. Last card, King of Wands. Wow. And Ace of Wands. तो देखो पाइल 2 आपके लिए कार्ड आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, 3 ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो ये आपकी ट्विन फ्लेम बहुत ही एक पैशनेट एनर्जी किस्म का इंसान है, बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक गुड लुकिंग पर्सन है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, ठीक है, बहुत लोग इन पे मरते हैं, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही स्मार्ट एलिगेंट इंसान है, एंड बहुत ही एक लड़ाकू टाइप का इंसान है। इनको अगर कुछ चाहिए तो कुछ चाहिए, मतलब चाहिए तो चाहिए, ये इजीली हार मानने से नहीं कतराते, मतलब इनको चाहिए बस, मतलब इनको जीतना है बस, ठीक है, इनको जीतने से मतलब है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है एंड बहुत ही करियर ओरिएंटेड पर्सन है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर ग्रो करना है तो करियर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये हमेशा आपको भी बोलेंगे कि बहुत ही करियर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाइफ में ग्रो करना इंपॉर्टेंट है, लाइफ में इस्टेब्लिश होना इंपॉर्टेंट है। एंड जीतने से इनको मतलब है, मतलब ये जीतना चाहते हैं, अंदर ही अंदर कॉम्पिटिशन रखते हैं एंड बहुत ही जीतना चाहते हैं, मतलब सभी से आगे जाना चाहते हैं। एंड बहुत ही एक मंगल की एनर्जी हाई यहाँ पर मैं दिख पा रही हूँ, मार्स एनर्जी हाई है, पैशनेट एनर्जी यहाँ पर बहुत रेड आप दिख पा रही हो स्किन में, तो बहुत ही रेडिश एनर्जी, ठीक है, रेड फायरी एनर्जी इनके अंदर है, मतलब कुछ चाहिए तो चाहिए। बहुत ही एंगर इशू इनके अंदर हो सकता है, एक्सट्रीमली लेवल ऑफ एंगर इशू हो सकता है। एंड बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है, बहुत एक चीज़ अगर इन्होंने ठान ली तो ये करके ही मानेंगे, किसी के बातों में आएंगे नहीं, इनको अगर चाहिए तो चाहिए, ठीक है। एंड बहुत लोग इनके सक्सेस से जलते हैं, बहुत लोग इनको नेगेटिविटी से सेंड करते हैं, बट ये किसी से घबराता नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि मैं किसी से नहीं घबराता, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मतलब एक लड़ाकू टाइप का मैं इंसान देख पा रही हूँ, जिनके अंदर बहुत स्मार्टनेस है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ही गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सन है, बहुत लोग इनको पाना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब टोटली करियर ओरिएंटेड, इनको लगता है कि पहले मेरा करियर बाद में सब कुछ। एंड ये 3 ऑफ कप्स आया है, मौज मस्ती इनको बहुत पसंद है, फ्रेंड्स के साथ घूमना, पार्टी करना, डिस्को करना, ठीक है, डिस्को में जाना मतलब पार्टी करना, फिर हैंग आउट करना, फ्रेंड्स के साथ घूमना इनको बहुत पसंद है, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने लाइफ में बहुत सारे डेट भी किए हो, ठीक है, तो डेट भी इन्होंने हो सकता है कि किए हो बहुत सारे लड़के को या फिर लड़कियों को, तो इनको पसंद है, ठीक है, हैंग आउट करना, मौज मस्ती करना। ये थोड़ा सा सीरियस किस्म का नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा इनको हैंग आउट करना पसंद है ज़्यादा, ठीक है,
बट आपके साथ सीरियस हो जाएंगे क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम है एंड एस ऑफ वॉन्स है, ठीक है। ये यहाँ पर देखो इनका ही हैंड है एंड ये इनके अंदर पैशनेट एनर्जी बहुत है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है मैं मुझे जो चाहिए तो चाहिए एंड ये किसी से हेल्प मांगना पसंद नहीं करते, इनको खुद ही सब कुछ करना है। यहाँ पर भी देखो अकेला ही दौड़ रहा है, ठीक है। इनको खुद ही सब कुछ चाहिए, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी गॉसिप में ये नहीं पड़ते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ चाहिए जो इनको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। एंड थ्री ऑफ कप से बहुत ही मौज मस्ती करना है एंड इनके सिबलिंग्स के साथ भी ये हैंग आउट कर सकते हैं, सिबलिंग्स फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब काम एंड काम के बाद मस्ती काइंड ऑफ, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या निकल के आते हैं। एंड बहुत ही लड़कू है, एरोगेंट है, रूड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा सा ओवर थिंकर हो सकता है, ठीक है। फायरी एनर्जी बहुत है। लेट्स सी वाइल्ड कार्ड। इनको घूमना बहुत पसंद है, हो सकता है इनके साथ आपकी कोई ना कोई डिफरेंसेस हो। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड पेज ऑफ वॉन्स। यहाँ पर भी देखो एक इमैच्योर एनर्जी जो इजीली कमिट नहीं करते हैं, ठीक है। कमिटमेंट ये इजीली नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा मौज मस्ती करना इनको ज़्यादा पसंद है, हैंग आउट में ज़्यादा ये ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कार्ड आया है, द वर्ल्ड कार्ड आया है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। यस डेफिनेटली ये हैंग आउट पसंद करते हैं एंड इनके साथ आपकी कोई ना कोई डिफरेंसेस हो सकता है, कास्ट कम्युनिटी रिलीजन का, क्योंकि ट्विन फ्लेम है, डिफरेंसेस तो होगा ही, ठीक है। कोई ना कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो ज़रूर होगा एंड इनके साथ आपकी बैकग्राउंड डिफरेंस या फिर लैंग्वेज की कोई डिफरेंस या फिर बैकग्राउंड फैमिली डिफरेंस हो सकता है डिफरेंट सिटी कंट्री से हो, स्टेट से भी डिफरेंट हो सकता है। मतलब टोटली ऑपोजिट माइंडसेट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। जैसा आपका माइंडसेट है ये इनका माइंडसेट वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। आप अगर एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट है, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, ये एक्सट्रोवर्ट है, थोड़ा सा ऑपोजिट है एंड इनको बहुत ही ट्रैवल करना पसंद है, हो सकता है बाइक राइडिंग करना, मस्ती करना, ठीक है, हैंग आउट करना बहुत पसंद है, ठीक है। ये सब पेंटिकल्स है, ये डिवाइन गिफ्ट होंगे, ये जब भी आपके लाइफ में आएंगे आपका लाइफ चमकेगा, ठीक है। डिवाइन गिफ्ट होंगे एंड बहुत ही केयरलेस पर्सन है थोड़ा सा, ठीक है, इमेच्योर पर्सन है। इनको ऐसा लगता है कि क्या सीरियस होना, थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं, इतना सीरियसनेस के साथ कोई जी सकता है क्या, ये ऐसा सोचता है। मतलब इनको अच्छा लगता है कि उतना सीरियस नहीं होना है, इजीली जस्ट चील, ये आपको भी बोलेंगे कि चील करो, ठीक है। एंड पेज ऑफ वंस यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक था, तो इनको एडवेंचर करना पसंद है, एक्सप्लोरिंग एनर्जी यहाँ पर आ रहा है, तो एक बहुत ही एक्सप्लोरर हो सकता है, एडवेंचर करना इनको पसंद है, क्रिएटिविटी इनका अच्छा हो सकता है म्यूज़िक, डांसिंग, ठीक है, सिंगिंग, पेंटिंग, कुकिंग, इनके अंदर स्किल्स हो, बहुत सारी स्किल्स भी है। एस ऑफ पेंटिकल्स इनके अंदर कोई ना कोई अच्छी खासी स्किल्स भी है, ठीक है। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है एंड स्किल्स है इनके अंदर, कोई ना कोई अच्छी खासी स्किल्स है, बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, नॉलेजेबल पर्सन है, टैलेंटेड पर्सन है। यहाँ पर बहुत ही 3-3 आ रहा है, ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, डिवाइन से भेजा हुआ कनेक्शन। आप दोनों का ही मिलना स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, ठीक है। 3-3 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है। इनके आते ही आपकी लाइफ में एक डिवाइन डोर ओपन होगा, डिवाइन गिफ्ट होंगे ये आपके लिए एंड ये आपको गिफ्ट भी देंगे। इनके अंदर ना ऐसा एक पर्सनालिटी है कि ये दूसरों को गिफ्ट भी देना चाहते हैं, गिफ्ट देना, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देना इनको बहुत पसंद है। ये जब आपके साथ भी रहेंगे ना तो आपको भी बहुत कॉम्प्लीमेंट देंगे, गिफ्ट देंगे। इनका लव लैंग्वेज ही ऐसा हो सकता है, फिजिकल टच इनका लव लैंग्वेज हो सकता है। एंड इनको नेचर बहुत पसंद है, ग्रीनरी, पेड़ पौधे बहुत पसंद है इनको, एनिमल लवर हो सकता है। लेट्स सी एक और लास्ट उनके पर्सनालिटी, तो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। एक और लास्ट उनके पर्सनालिटी के लिए, जस्ट 1 2 देना चाहते हैं, ओके, दोनों आ गया, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, एस ऑफ सोर्ड्स आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स आया है। तो इनके पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है, ठीक है, पास्ट में हार्ट ब्रेक हो सकता है इनका, किसी ने इनका दिल तोड़ा है, हो सकता है, मतलब जिनको वो पसंद करते थे हो सकता है कि उनके साथ उनकी नहीं बनी। एंड ये सब सोर्स है, इनके कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, हो सकता है कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम भी ये करते हो, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इनके पास भर के पैसा होगा, बहुत ही एक अच्छे इंसान है। इनके लाइफ में कोई क्वीन है, हो सकता है इनके मदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है जिनको वो बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, मदर सिस्टर कोई ना कोई हो सकता है जिनको वो बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं उनका एंड ये वुमेन को भी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इनके पास भर के पैसा भी है, ये कमा भी रहा है, अभी भी वर्क कर रहा है एंड फ्यूचर में भी करेगा। हो सकता है इनका फैमिली बिजनेस हो एंड बहुत केयरिंग है, दूसरे को केयर करना, ये दूसरे को जो दर्द है, जो दुख है वो समझ पाते हैं
केयरिंग पर्सन है एंड बहुत ही इन्होंने लाइफ में ऑब्स्टिकल्स भी देखे हैं, मतलब कुछ भी इन्होंने ईजी वे में नहीं पाया लाइफ में। कुछ भी पाने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ऑब्स्टिकल्स इनको फेस करना होता है, बट इनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। लोगों को ईजिली मैनिपुलेट करते हैं, ईजिली बातों में फंसा सकते हैं, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है। एंड उनके साथ ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये बिजनेस में हो सकता है, बिजनेस मनी माइंडेड, ठीक है। बिजनेस में इनका कुछ ना कुछ हो सकता है, इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर जहाँ पर इनको बातें बोलना पड़ते हो, जहाँ पर इनको कम्युनिकेट करना पड़ते हो, ऐसा कोई कामों में ये हो सकता है जहाँ पर ये कम्युनिकेट करते हैं दूसरे के साथ। एंड इनका कम्युनिकेशन इतना अच्छा है कि दूसरे लोग बहुत जल्दी इनकी तरफ खींचा चले आता है एंड बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। इनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है, लोग बहुत जल्दी इनके कैरेक्टर के ऊपर अट्रैक्ट फील करते हैं, इनके बातों में आते हैं। एंड इन्होंने पैसा कमा भी रहा है, एक लग्जरियस लाइफ इनको पसंद है। एंड जो भी इन्होंने कमाया है उनको बहुत प्यार से रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंजूस हो सकता है, ठीक है, बहुत प्यार से रखते हैं। यहाँ पर भी देखो कैसे पकड़ के बैठे हुए हैं एंड कैसे देख रहा है इनको। तो एक अच्छे इंसान है, दोनों को ही मैनेज करना इनको पसंद है। घर भी मैनेज करते हैं, अगर लड़की के लिए देख रहे हो तो घर भी मैनेज करते हैं, बाहर भी मैनेज करते हैं, ठीक है। घर बाहर दोनों में ही एक्सपर्ट है। एंड इनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। एंड इनको हुकअप करना, मस्ती करना बहुत पसंद है। इनके पास में कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है, जिनको वो पसंद करते थे बट नहीं मिला, ठीक है। एंड आप दोनों पावर कपल होंगे। यहाँ पर मैं उतना एज गैप नहीं दिख पा रही हूँ, पावर कपल होंगे आप दोनों। आप दोनों ही करियर ओरिएंटेड होंगे एंड आप दोनों में कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा। ये आपको गिफ्ट्स देंगे, ये आपको सब आपके लिए सब कुछ करेंगे। एंड बहुत ही केयरिंग पर्सन है, फर्स्ट ऑफ ऑल केयरिंग है, लॉयल है, बट ये थोड़ा सा ईजिली कमिट नहीं करते हैं, थोड़ा सा इमेच्योर है, बहुत सोचते हैं दुनिया क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, समथिंग, बट अच्छे हैं इंसान। चलिए आप उनके लुक्स देख लेते हैं। उनके लुक्स 2 ऑफ सोर्ड्स, उनके लुक्स देख लेते हैं। वाओ 2 ऑफ कप्स। तो येस दिस इज योर डेफिनेटली ट्विन फ्लेम। यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स था, ठीक है। ट्विन फ्लेम सोलमेट मिला के कुछ है, ठीक है। तो ठीक है, तो 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, 2 ऑफ कप्स आया है। ये कैसे दिखते होंगे? इनको दिखने में बहुत ही एक क्या बोलूँ मैं, बहुत ही कोमल, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत आप देखोगे कि बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत ही कोमल है, बहुत ही नाजुक सी इनको आप देखोगे, ठीक है। एंड इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर टू मीडियम हो सकता है एंड डार्क भी हो सकता है, ठीक है। डार्क, फेयर, मीडियम सभी कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर आ रहा है, स्पेशली यहाँ पर मीडियम दिख रहा है, ठीक है। एंड बहुत ही सॉफ्ट होंगे इनका नेचर। ये जब बातें भी आपसे करेंगे नहीं तो बहुत सॉफ्ट तरीके से बातें करेंगे। एंड इनको सनग्लास पहनना पसंद है, इनके आँखों में स्पेक्टिकल्स हो सकते हैं। इनको वाइट कलर बहुत पसंद है, आप देखोगे कि वाइट में इनको बहुत अच्छा लगता है, वाइट, रेड, येलो इनका फेवरेट कलर हो सकता है, या फिर ब्लू, ये बहुत पहनते हो। इनको वाटर बहुत पसंद है। इनका हाइट अगर बोला जाए तो मीडियम हाइट यहाँ पर दिख रहा है। अगर लड़की भी है उनका भी मीडियम, अगर लड़का भी है उनका भी मीडियम। आप दोनों में हाइट का उतना डिफरेंसेस नहीं होगा, आप देखोगे कि आपका जितना हाइट है उतना ही हाइट इनका भी है, थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकता है, बट सिमिलर है। आप दोनों का हाइट सिमिलर है थोड़ा सा। यहाँ पर भी एंजल देखो, एंजल का ब्लेसिंग्स है, ठीक है। यहाँ पर भी आप दोनों काप शेयर कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों में एक एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट होगा। इनका आईज छोटे छोटे हो सकता है। इनका फेस बहुत छोटू सा है, फेस बहुत अट्रैक्टिव है। इनका इंट्यूशन बहुत हाई हो सकता है। इनका मदर ट्रॉमा या फिर मदर इशू, मदर का हेल्थ थोड़ा सा ख़राब है अभी इसी वक्त हो सकता है। छोटू सा फेस है। इनका लिप्स भी बहुत छोटू सा है। एंड आईज आप देखोगे कि जेड ब्लैक कलर या फिर ब्राउन कलर। एंड उनका आईब्रो बहुत थिक आईब्रो होंगे एंड राउंड आईब्रो होंगे। एंड बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, आप देखोगे इनके अंदर नॉलेज बहुत है। जिम कर सकता है, अगर लड़का है तो जिम में हो सकता है। फिट बॉडी यहाँ पर देखोगे, उतना चबी नहीं है, तो प्रॉपरली फिट बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, फिट बॉडी। यहाँ पर फेयर भी आ रहा है, फेयर स्किन, फेयर एंड मीडियम ज़्यादा है यहाँ पर। बहुत ही अट्रैक्टिव है, फायरी एनर्जी है, जहाँ पर जाते हैं चमकता हुआ सितारे के तरफ
उनके जैसा, एंड बहुत ही ओवर थिंकर है, बिग ओवर थिंकर, ठीक है, बहुत ओवर थिंक करता है, कोई भी डिसीजन ईजिली नहीं ले पाते हैं, एंड इमोशनल है, बहुत केयरिंग है, इमोशनल है। इनका हैंड में आप देखोगे कुछ ना कुछ, हैंड इनका खूबसूरत हो सकता है, मतलब नाजुक सी हैंड हो सकता है। अगर लड़की है तो इनका शॉर्ट हेयर हो सकता है, शॉर्ट या फिर मीडियम हेयर। अगर लड़का है तो शॉर्ट हेयर। इनको स्टाइल करना पसंद है, हेयर की स्टाइल करना। इनका हेयर का, अगर लड़का है तो हेयर का कलर ग्रे या फिर ब्लैक हो सकता है, और ब्राउन। अगर लड़की है तो टोटली जेट ब्लैक या फिर ब्राउन हो सकता है। अगर लड़की है तो उनको बैंड पहनना, मतलब क्यूट चीज़ें उनको पसंद हो सकता है, क्यूट बैंड, ठीक है, ऐसा कुछ उनको पसंद हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं उनके प्रोफेशन एंड उनकी स्किन देखना आप, स्किन बहुत अच्छा होगा, ग्लोइंग स्किन। तो चलिए देखते हैं उनके प्रोफेशन। आपके ट्विन फ्लेम की प्रोफेशन क्या है, वो कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आपकी ट्विन फ्लेम की प्रोफेशन क्या है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, वाह बाप रे, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इनके अंदर कोई ना कोई स्किल्स है, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है, ये अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, मतलब हाँ, अगर लग्जरी के बाद बोला जाए तो इनके अंदर है बट उतना नहीं है, ये अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। ये पाना चाहते हैं लग्जरियस लाइफ, बट ये स्ट्रगल बहुत ही कर रहा है, ठीक है। स्ट्रगल वर्क हो सकता है, कोई फील्ड वर्क करे, ये फील्ड वर्क में हो सकता है। 7 नंबर है तो हो सकता है कि ये प्राइवेट जॉब में हो, ठीक है, प्राइवेट जॉब में वो हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब तो नहीं दिख रहा है, प्राइवेट जॉब में हो सकता है, सोशल मीडिया में हो सकता है, फील्ड वर्क हो सकता है, बैंकिंग में हो सकता है, प्राइवेट बैंक वगैरह वैसा कुछ जहाँ पर फील्ड वर्क करना पड़ता है। बॉक्सिंग में हो सकते हैं, जहाँ पर उनको बहुत मेहनत करने पड़ती है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। मैं एक और कार्ड लूँगी आपके लिए प्रोफेशन के लिए। मुझे यहाँ पर तो बेसिकली प्राइवेट फील्ड दिख रहा है, जहाँ पर मेहनत बहुत है, पैसा कम एंड मेहनत ज़्यादा, ठीक है, ऐसा कोई फील्ड, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है। एक और पाइल 2 के लिए प्लीज़, एक और प्लीज़ पाइल 2 के लिए, क्योंकि देख रहे हो चैरियट, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो ये बहुत ही चैरियट आया है यहाँ पर भी, वही बात, ठीक है, ये बहुत ही मेहनती किस्म का इंसान है, चैरियट है, ठीक है, लड़ाकू टाइप का इंसान है। आर्मी हो सकता है, पुलिस हो सकता है, आर्मी पुलिस मिलिट्री में हो सकता है, सोशल मीडिया में हो सकता है, जहाँ पर ये कंटेंट क्रिएट करते हो, सब लोग उनको देखते हो, एंड फील्ड वर्क हो सकता है, बैंकिंग में हो सकता है, मार्केटिंग फील्ड में हो सकता है, जहाँ पर इनको उतरना पड़ता है, जहाँ पर इनको बातें करना पड़ता है, जहाँ पर इनका कम्युनिकेशन यूज़ होता है, ठीक है। ये बातों में लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, समझ रहे हो, लुक के हिसाब से तो ये अट्रैक्ट करते ही है, बातों के हिसाब से भी ये अट्रैक्ट करते हैं। एंड यहाँ पर प्लस साइन है, हो सकता है कि ये डॉक्टर हो, जहाँ पर इनको फील्ड वर्क, इमरजेंसी फील्ड, मतलब जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, ठीक है, तो डॉक्टर हो सकता है, हीलर हो सकता है, एंड फील्ड वर्क मैं बेसिकली यहाँ पर फील्ड वर्क में देख पा रही हूँ, टीचर हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर इनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, मतलब पैसा कम एंड मेहनत ज़्यादा, प्राइवेट फील्ड या फिर आर्मी पुलिस वैसा कुछ। रेलवे में भी ये जॉब कर सकता है, ठीक है, रेलवे। इनका कुछ लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है। सूट पहना हुआ है, तो मुझे लगता है कि आर्मी पुलिस ऑफिसर, कोई ऑफिसर, ठीक है, जहाँ पर इनको इमरजेंसी फील्ड, जहाँ पर इनको दौड़ना पड़ता है, जाना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, कोई फायर ब्रिगेड, ठीक है, आर्मी पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, और सोशल मीडिया में हो सकता है, जहाँ पर ये कंटेंट क्रिएट करते हो, दुनिया उनको देखते हो, उनके बातों में बातों को लेकर दुनिया सोचते हो, देखते हो, अट्रैक्ट होते हो, ठीक है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स भी था, तो ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है, हो सकता है बैंकिंग में हो, प्राइवेट बैंक, ठीक है, जहाँ पर इनको फील्ड वर्क करना पड़ता है, या फिर कोई व्हीकल की कोई बिजनेस।
एंड रेलवे में भी ये जॉब कर सकता है, ठीक है। तो ये तो उनके प्रोफेशन थी। अगर जोडियक साइन बोला जाए तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर बहुत है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं, ये उनकी प्रोफेशन थी। यहाँ पर मून बना हुआ है, तो उनका कोई ज्वेलरी का कोई बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है, बट मोस्टली यहाँ पर फील्ड वर्क। लेट्स सी, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। बट बहुत स्ट्रगल कर रहा है अभी भी, बहुत एक्सट्रीमली लेवल ऑफ स्ट्रगल कर रहा है। सोलमेट ट्विन फ्लेम के रीडिंग में सोलमेट, मैंने आपको बोला ना, सोलमेट ट्विन फ्लेम मिला के कुछ है, सोलमेट ट्विन फ्लेम मिला के। चिल्ड्रन, हीलिंग, फैमिली इशू, आप दोनों में हो सकता है, फैमिली में फैमिली इशू है, ठीक है। सोलमेट एंड चिल्ड्रन है तो ट्विन फ्लेम का रीडिंग, बट सोलमेट है मतलब सोलमेट भी है, ये आपकी ट्विन फ्लेम भी है, दोनों ही एक साथ है। आप बोलोगे ऐसा हो सकता है, ये ज़रूर हो सकता है। सोलमेट ट्विन फ्लेम मिला के कुछ है, ठीक है। कार्मिक बॉन्ड भी है, ट्विन फ्लेम भी है एंड सोलमेट भी। सोलमेट ट्विन फ्लेम मिला के कुछ तो है, मतलब समझ रहे हो, डिवाइन कनेक्शन है, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पर भी आप अगर देखो 77 नंबर केतु का होते हैं। एंड केतु क्या होता है, केतु ही तो स्पिरिचुअलिटी है, केतु ही तो स्पिरिचुअलिटी है। तो हो सकता है ये स्पिरिचुअलिटी में भी हो। मैंने एक चीज़ नोटिस नहीं किया, हो सकता है कि ये एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजियस में भी हो सकता है। 77 नंबर आया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी हो सकता है, ऑकल साइंस, एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ पर भी मून बना हुआ है, हीलिंग रिलेटेड काम, हीलिंग करना दूसरा का, लाइट वर्कर, हीलर, ठीक है, वैसा भी कुछ हो सकता है। 77 नंबर केतु, स्पिरिचुअल, एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, एक्सट्रीमली। सोलमेट ट्विन फ्लेम मिला के कुछ है, बहुत हटके है, बहुत हटके, ऐसा मतलब होता नहीं है। अगर आपके साथ रिजोनेट कर रहा है तो बहुत हटके लाइफ है आपका, ये आपको भी पता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग लाइफ है आपका, मतलब कभी मतलब सब कुछ आपको ईजिली नहीं मिलता, ऐसे आप समझ पाओगे। सब कुछ आपको ईजिली नहीं मिलता, आपको बहुत मेहनत करना होता है, तब जाके वो चीज़ आपके हाथों में लगता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये ज़रूर आपके साथ ही रिजोनेट कर रहा है। आपकी लाइफ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ है। चूज इन वन आप हो सकते हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स, ठीक है, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है एंड इनके ऊपर भी। एंड सोलमेट ट्विन फ्लेम मिला के कुछ है, तो ये आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। एंड आपके मन में अभी कोई इंसान हो सकता है, तो हो सकता है कि उनके साथ रिजोनेट कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। आप दोनों में ही ना चिल्ड्रन का ट्रॉमा है, चाइल्ड इशू, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का ही यहाँ पर देखो फैमिली इशू, फैमिली में प्रॉब्लम है, आपका भी फैमिली में प्रॉब्लम है, इनका भी फैमिली में प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से ना जो आपके अंदर का जो बच्चा है वो दब गया है टोटली, अंदर का जो चिल्ड्रन है वो मर रहा है। तो चिल्ड्रन इशू है आप दोनों में, चाइल्ड इशू, ठीक है। तो इसके वजह से ना मतलब आप लव लाइफ में थोड़ा सा इफेक्ट यहाँ पर होता हुआ मैं दिख पा रही हूँ, थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा है आपकी लव लाइफ, ठीक है। चाइल्ड ट्रॉमा को हील करो, पाइल 2, ठीक है। चाइल्ड ट्रॉमा को आप हील करो, जितना आप हील करोगे उतना काम होगा, उतना ठीक होगा। तो जितना चाइल्ड ट्रॉमा को आप हील करोगे उतना अच्छा होगा। चलो आप यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि आपने बचपन में जो देखा है आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी होगा। डोंट थिंक दिस, ठीक है, आपके साथ तो नहीं भी हो सकता है ना, ऐसा मत सोचो। ओके, कार्ड आ गया है, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड बैलेंस, ओके। लव इज, फर्स्ट कार्ड ये था, ओके, पहले यही देख लेते हैं। बैलेंस, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ए ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट एंड चैलेंजेस। देखो मैंने आपको बोला ना कि ये बहुत ही चैलेंजिंग है। सोलमेट ट्विन फ्लेम मिला के कुछ है, समझ रहे हो, आप बहुत ही एक लकी एंड बहुत ही चूज इन वन हो। तो आपके लाइफ में आप देखोगे कि लव लाइफ में बहुत आपको स्ट्रगल एंड चैलेंजेस फेस करना होगा, क्योंकि आप चूज इन वन हो, आपके जैसा लाइफ सबका नहीं है, ठीक है। एंड आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप दोनों में ना एक बैलेंस की ज़रूरत है, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना, जब भी किसी का प्रॉब्लम हो दूसरे का हेल्प करना, ठीक है, ऐसा कुछ ज़रूरी है आप दोनों में। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक तरफा हो रहा है, ठीक है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है। तो जस्ट मतलब हाँ में हाँ मिलाना, ना में ना मिलाना, ऐसा नहीं है। एक बैलेंस चाहिए, ठीक है, जहाँ पर चैलेंजेस आई हैं, दोनों मिल के सपोर्ट कर रहा है एक दूसरे को, दोनों मिल के आगे लेके जा रहा है, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आप दोनों को ना बैलेंस करना होगा, एक दूसरे के साथ ही रहना होगा। एंड जब भी आपको चैलेंजेस फेस होगा, क्योंकि 100% चैलेंजेस फेस होगा, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। दोनों सोलमेट ट्विन फ्लेम बोथ यहाँ पर
मतलब आपको इनर वर्क भी करना पड़ेगा एंड सोलमेट का प्यार भी आपको मिलेगा एंड ट्विन फ्लेम जैसा चैलेंजेस भी आप फेस करोगे, समझ रहे हो। यू आर लकी दो, मतलब यू आर चूजन वन, यू आर चूजन वन। आपके लाइफ में आपकी लाइफ बाकियों की तरह नहीं है पाइल 2, जिनके साथ भी रिजोनेट कर रहा है, ठीक है। एंड ये चैलेंजेस जब भी आएंगे तो आप दोनों को बैलेंस मेंटेन करना है, एक दूसरे को छोड़ना नहीं है, यही बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड सी, ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स, देख रहे हो, सोलमेट ट्विन फ्लेम। एंड ये फास्ट कार्ड था, ये इनके ऊपर ही इनके साथ ही में इनको रखने वाली थी, तो ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट ट्विन फ्लेम मिला कि यहाँ पर भी देखो दोनों ही एक जैसा, एंड यहाँ पर ब्लेसिंग्स भी मिल रहा है आप दोनों को। माय गॉड, पाइल 2 जिनके साथ भी रिजोनेट कर रहा है, मतलब आप चूजन वन हो, आप एक इंसान आपकी लाइफ में आप पाड़े हो जो कि आपकी ट्विन फ्लेम भी है, जो कि आपकी सोलमेट भी है। आप समझ रहे हो कितना चैलेंजिंग होगा। जस्ट सी, ये ट्विन फ्लेम भी है, ये सोलमेट भी है, ट्विन फ्लेम सोलमेट मिला के कुछ इंसान है, एक इंसान है, ठीक है, जिनको आप पाड़े हो एंड ये आपकी पास्ट लाइफ से आए हैं, ठीक है। एंड आप दोनों में बहुत ही केमिस्ट्री होगा, मैग्नेटिक एट्रैक्शन होगा, पैशन, यहाँ पर बहुत ही पैशन होगा आप दोनों में, कुछ कर दिखाने का पैशन, ठीक है। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ जब आप दोनों का यूनियन हो जाएगा ना, बेस्ट यूनियन होगा, मतलब दुनिया देखेंगे ऐसा यूनियन होगा आप दोनों का। ये बहुत ही रेयर कनेक्शन है, एक्सट्रीमली रेयर, टोटली रेयर। आप देखो सोलमेट के साथ ही ट्विन फ्लेम, एक ही इंसान में दोनों क्वालिटी, सोलमेट भी ट्विन फ्लेम भी, जहाँ पर आपको इनर वर्क भी करना पड़ रहा है, जहाँ पर आपको प्यार भी मिल रहा है, जहाँ पर आपको तकलीफ भी मिल रहा है, एंड जहाँ पर आप उनको छोड़ भी नहीं पा रहे हो, एंड जहाँ पर उनको आप तकलीफ में देख भी नहीं पा रहे हो। काइंड ऑफ प्यार भी है, नफरत भी है, चैलेंजेस भी है, एंड सपोर्ट भी है एंड इनर वर्क भी है, चैलेंजेस होगा, ये चैलेंजिंग कनेक्शन, ठीक है। चलो अब यहाँ से देख लेते हैं, बट है आपके ट्विन फ्लेम बहुत अच्छे। ओके बहुत है, ये काफ़ी है ओके यहाँ से देखते हैं एक एक करके। एक्सट्रीमली चैलेंजिंग कनेक्शन, पाइल 2, ये आपके साथ ही रहेंगे, मतलब ये आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके साथ एक बार जुड़ गया ना तो ये छोड़ेंगे नहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं। देखते हैं एक एक करके। शॉर्ट एंड कर्वी बॉडी, तो इनका कर्वी बॉडी हो सकता है, ठीक है, अगर लड़की है तो शॉर्ट होंगे। नेक्स्ट एंड मीडियम भी हो गए, सेम मेंटेलिटी, यस ट्विन फ्लेम का सेम मेंटेलिटी होता है, आपका जैसा मेंटेलिटी उनका भी, एंड सोलमेट भी कॉम्बाइंड है। माय गॉड, ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मतलब बहुत मेहनत से डिवाइन ने आप दोनों को क्रिएट किया है, बहुत मेहनत से। चलो वेल्थ, तो ये बहुत लग्जरियस पर्सन है, इनको लग्जरी पसंद है, वेल्थ पसंद है, एंड इनके पास हो भी सकता है इनके पास वेल्थ हो या फिर फ्यूचर में। राउंड फेस, इनका फेस राउंड होगा, राउंड फेस। नेक्स्ट रोमांस, देखो कि बहुत रोमांस होगा, मतलब मैग्नेटिक एट्रैक्शन होगा, ऐसा रेयर कनेक्शन 100 लोगों में एक के होते हैं, 100 लोग छोड़ दो, 1000 लोगों में एक का होते हैं, ऐसा रेयर कनेक्शन, क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। तो जिनके साथ भी रिजोनेट कर रहा है, वाओ जस्ट ओके। नेक्स्ट सिंप्लिसिटी, ये बहुत ही सिंपल होंगे, ठीक है, सिंप्लिसिटी इनको बहुत अच्छा लगेगा। अगर लड़की है तो आप देखोगे कि बहुत ही मिनिमल ज्वेलरी पहन रहा है, बहुत ही मतलब सिंपल हो गए। सेम वाइब, देख रहे हो, सेम मेंटेलिटी, सेम वाइब, ठीक है, तो सेम वाइब होंगे आप दोनों का ही, तो आप दोनों का एक ही पसंदीदा चीज़ होगा। एक क्या है, ब्लू ग्रीन ब्राउन आइज़, हाँ इनका खूबसूरत होगा इनका आइज़, ठीक है, आइज़ का कुछ गड़बड़ है, आइज़ बहुत अट्रैक्टिव है। इम्पल्सिव, ये बहुत इम्पल्सिव है, ये बहुत ही मतलब इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं एंड फिर इनको धोखा मिल जाता है, गड़बड़ी हो जाता है। रोमांटिक, अगेन रोमांटिक, ठीक है, तो ये बहुत ही रोमांटिक होंगे, बहुत ही रोमांटिक पर्सन है। शॉर्ट नोज, ओके, शॉर्ट नोज, शार्प आईब्रो, ओके, तो इनका आईब्रो देखना, बहुत खूबसूरत आईब्रो है, एंड इनका नोज जो है वो है शॉर्ट। ट्रू लव, इनके साथ ही आपकी शादी होगी, ट्रू लव, ये आपके सच्चे प्यार होंगे एंड लाइफ टाइम आप दोनों एक साथ ही रहोगे। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ट्रू लव, वाओ जस्ट लव इट, ठीक है, ये 1000 लोगों में एक के साथ रिजोनेट करेगा, डैम श्योर। बट अगर आप आए हो इस वीडियो में तो ज़रूर, अगर आप अब तक देख रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही है, ठीक है, तो ये आपकी ट्रू लव होंगे, ट्रू लव, ठीक है। नेक्स्ट ट्रैवल, इनको बहुत ही घूमना पसंद है, मौज मस्ती करना। नेक्स्ट ये क्या है, पावरफुल एंड एम्बिशस, ये बहुत ही पावरफुल एंड एम्बिशस होंगे। शॉर्ट एंड लॉन्ग हेयर, शॉर्ट एंड लॉन्ग हेयर इनका होगा।
ओके सो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर पर्सनैलिटी निखर के आ रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।